किस्त नंबर 32 में शमीला रिता को ट्रैप करने में मसरूफ़ और उसका फ़ोन लेके किसी तरह से तौकीर को मैसेज कर देती है। और हमारी भोली रिता, जो कभी भी अपने मोबाइल में लॉक नहीं लगाती, अपनी माँ के पास आती है और माँ उसको समझाती है कि बेटा, अपनी इस भाभी पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना, ये तुम्हें ट्रैप कर रही है, इसकी बातों में मत आना। लेकिन रिता हमारी बहुत ही भोली है, वो यकीन कर बैठी है कि भाभी बिल्कुल सही हो चुकी है। लेकिन शमीला भाभी कहाँ की सही होने वाली, शैतान की खाला। दोनों भाई परेशान बैठे हैं कि बिज़नेस में लॉस होना शुरू हो गया। उधर ज़ीशान की वालदा ज़ीशान को समझा रही है कि, और ज़ीशान जो है वो ये चाहता है कि रिता वापस आ जाए उसकी ज़िंदगी में। देखें रिता वापस आती है कि नहीं आती। और शमीला ने अपनी बीमारी का बहाना बनाया कि किस तरह से रिता मेडिकल स्टोर पे जाए, और अचानक ही दफ्तर में हातिम की तबीयत ख़राब होगी और छोटा भाई उसको मशवरा दे रहा है कि भाई आप घर चले जाएं। शमीला की हालत तो बिल्कुल झूठी ख़राब हुई थी, लेकिन हातिम की हालत सच्ची ख़राब हो गई है। और भाई उसको मशवरा दे रहा है कि भाई आप घर चले जाएं। और यूं ही होगा कि यही हुआ। शमीला ने हातिम को स्टोर पे भेज दिया जहां रिता पहले से मौजूद थी, और तौकीर उसको वहां पे आके मिल चुका था। लेकिन रिता ने तौकीर से कोई बात नहीं की। इधर शमीला के भाई भाभी ने घर को बेच दिया और अब वो सऊदी अरब जा रहे हैं। रिता और हातिम घर वापस आए और ये देख के शमीला बड़ी हैरान रहेगी कि कुछ भी नहीं हुआ। और रिदा ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया कि वहाँ पे तौकीर मिला था, और माँ समझ गई कि ये सब कुछ शमीला ही की चाल है। और उसने अपने छोटे बेटे को भी ये सब बात बता दी कि शमीला ने आज की हरकत की है, बहाने से वहाँ पे तौकीर को बुलवाया। और जब सब कुछ ना हुआ तो शमीला ने नौकरानी के ज़रिए सारी बातों उगलवा दी और हातिम को गुस्सा दिला दिया। अब हातिम गुस्से में जाके रिदा पे खूब बरसा और उसको कहा कि हमारे घर से निकल जाओ, या अपने खामद के पास चली जाओ, या फिर तौकीर के पास चली जाओ। और माँ ने गुस्से में आके हातिम को एक ज़ोरदार करारा सा थप्पड़ रसीद कर दिया, जो कि हातिम का हक बनता है। और अगर माँ को चाहिए था कि हातिम को जूते मारे, इतना बदतमीज़ और इतना फजूल किस्म का इंसान ये निकला, कुछ समझ नहीं आ रही। देखते हैं अब अगली किस्त में क्या होता है। शमीला फ़िलहाल बेला उसको हातिम को अपने कमरे में ले गई है। अब वहाँ जाके उसको क्या स्टोरियाँ सुनाएगी, अगली किस्त में पता चलेगा। अल्लाह हाफिज़।